जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 11 का ज्योग्राफी का भी हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। तो जल्दी से सब लोग मिला लीजिए और किसका कितना आया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्लास 12 की तैयारी करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे पहला सवाल था, रुको और जाओ निश्चयवाद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो ये ग्रिफिथ टेलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे यहाँ पे बोला गया है, पृथ्वी आरंभ में पृथ्वी वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैसें जो है निर्मित थी। तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन और हीलियम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है, पृथ्वी के भीतरी भाग में तापमान वृद्धि की औसत दर क्या था। तो ये था आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर यानी कि 32 मीटर। ठीक है, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कहा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ प्लेट है। तो कौन दीर्घ प्लेट है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका यूरेशियन प्लेट। ठीक है, क्या हो जाएगा, यूरेशियन प्लेट। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। कहा गया इसमें अग्निवृत्त किसे कहा गया है। तो अग्निवृत्त कहा गया प्रशांत महासागरीय पेटी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कहा गया कि कोयला किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है। तो कोयला जो है वो आपका अवसादी चट्टान का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी अंतर जातीय बल है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पर्वत निर्माणकारी बल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस भू आकृति का संबंध नदी कार्यों से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका वी आकार की घाटी, जलप्रपात, डेल्टा, ये सभी का संबंध है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान। ठीक है, क्षेत्रफल से बोला, जनसंख्या से बोलता तब उत्तर प्रदेश करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, पार्थिव विकिरण होता है। पार्थिव विकिरण जो होता है वो दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 11 पे। 11, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को भारत में क्या कहते हैं, तो विली विली टोरेंडो कहते हैं। ठीक है, बात समझ में? नहीं नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, चक्रवात ही कहेंगे, चक्रवात है ना, इसको भी हम लोग चक्रवात ही कहते हैं। ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर होगी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, उच्चतम लवणता मिलती है। तो उच्चतम लवणता जो मिलेगी वो किस में मिलेगी, तो वो मिलेगी आपका मृत सागर में। किस में मिलेगी, मृत सागर में। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, समुद्र में ज्वारों की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। तो समुद्र में ज्वारों की उत्पत्ति का मुख्य कारण होता है चंद्रमा की गुरुत्वीय आकर्षण। ठीक है, याद रखिएगा, ज्वार जो उत्पन्न होता है वो चंद्रमा के कारण उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी शब्द का जनक कौन है। तो इसका जो जनक है वो हो जाएगा आपका टांसले। कौन हो जाएगा, टांसले हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए कहा गया आपसे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। तो कब पारित किया गया था, 1972 में पारित किया गया था, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण तक भारत की मुख्य भूमि की अधिकतम लंबाई कितनी है। तो ये हो जाएगा आपका 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण बोला है, एक होता है पूरब से पश्चिम, पूरब पश्चिम 2933 होता है, लेकिन उत्तर दक्षिण बोला है तो हमने बताया था आपको कि लंबाई ज़्यादा है तो बड़ा वाला नंबर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते कह रहे हैं निम्नलिखित में से दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो इसका हो जाएगा आपका अन्नाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आइए 18 पे। कह रहा है कि स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी जो निकलती है वो रांची जिला से निकलती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है तो पद्मा के नाम से, किस नाम से, पद्मा के नाम से। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है। तो झारखंड में वर्षा जो मानसून होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान आपका झारखंड में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 22 पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा और गेहूं की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो ये जो है हो जाएगा आपका लाल मिट्टी। कौन सी हो जाएगा, लाल मिट्टी हो जाएगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 23 पे। कह रहा है दक्षिण भारत का कौन सा राज्य हाल ही में बड़े पैमाने पर भूस्खलन से प्रभावित हुआ है। तो ये हुआ है आपका केरल। कौन हुआ है, केरल हुआ है। क्वेश्चन नंबर आइए 24 पे। कह रहा है वायुमंडल की वह परत जहाँ जेट विमानें उड़ती हैं उनको क्या बोलते हैं। तो ये होता है आपका निचले समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 25 नंबर में आइए, मेंटल की गहराई कितनी है। तो मेंटल की जो गहराई है वो है आपका 2900 किलोमीटर। ठीक है, 2900 किलोमीटर याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका महाविस्फोट के सिद्धांत का संबंध जो है वो किससे है। महाविस्फोट के सिद्धांत का जो संबंध है आपको बतानी है, तो ये हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय संरचना से। वैसे आपका यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें कोई भी ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक नहीं दिया गया है। या तो आपको वायुमंडलीय संरचना ही राइट आंसर होगा, या नहीं तो पृथ्वी की उत्पत्ति भी हो सकता है। ठीक है, इसमें पूरा कन्फ्यूज़न है। आपने कौन सा आंसर किया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि जो महाविस्फोट का संबंध ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है, किससे है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है, और वही इसका सटीक आंसर है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है ओस बनने के लिए अनुकूल परिस्थिति है। तो ये है आपका ठंडी और लंबी रातें। ठीक है, मेघ रहित आकाश, शांत वायु। ठीक है, ओस बनने के लिए देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे आप इनमें से सभी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे मुझे सटीक आंसर जो है ठंडी और लंबी रातें ही होगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? ठंडी और लंबी रातें जो होती है उसी में ओस बनती है ना। हिमाचल हिमालय को डैश के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल हिमालय को हम लोग जानते हैं लघु हिमालय के नाम से। किस नाम से जानते हैं? लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है हिमालय पर्वत से निकलती है? तो यहाँ पे जो नदी निकलती है वो निकलती है आपका सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ भारत के प्रायद्वीपीय नदी का उदाहरण है? तो कौन सी नदी उदाहरण है? तो महानदी, गोदावरी और कृष्णा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 में। देखिए कह रहा है निम्नलिखित भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? तो इसमें से हो जाएगा सभी। ठीक है, अक्षांश, समुद्र तट की दूरी, भू आकृति विज्ञान, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 32 पे। कह रहा है कि भारत में मानसून के लिए कौन सी जेट स्ट्रीम जिम्मेदार है? तो यहाँ पे जो जिम्मेदार है वो है आपका पूर्वी जेट प्रवाह। कौन हो जाएगा? पूर्वी जेट प्रवाह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भारत में पर्वतीय वनों के उदाहरण है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका देवदार, ओक, चीड़, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 35 पे। कपास की मिट्टी किसे कहा जाता है? कपास की मिट्टी जो है वो कहते हैं हम लोग काली मिट्टी को। किसको बोलते हैं? काली मिट्टी को बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पर। कौन से कपास कौन से काली, याद कराए थे ना। क्वेश्चन नंबर 36। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण की गई है। रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, ये सब किसे कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्वेधी ज्वालामुखी आकृति है? तो ये हो जाएगा आपका बैथोलिथ। क्या हो जाएगा? बैथोलिथ हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 38 पे। दूरसंचार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग किया जाता है? तो दूरसंचार के लिए जो परत का हम लोग उपयोग करते हैं, क्षोभ, समताप मंडल, आयन मंडल, क्योंकि आयन मंडल से ही हम लोग को रेडियो तरंगे जो है लौट के धरती पे आती है। तो दूरसंचार के लिए हम लोग हमेशा आयन मंडल का उपयोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 पे। कह रहा है कि पृथ्वी वायुमंडल में प्रवेश करने वाली उल्कापिंड निम्नलिखित में से किस परत में जलती है? तो किस परत में ये जलेगी? क्षोभ मंडल, मंडल, यहाँ पे समताप मंडल होगा। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, समताप मंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए कहा गया आपसे कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को डोल ड्रम के नाम से भी जाना जाता है ना। तो कौन से क्षेत्र को जानते हैं हम लोग? विषुववृत्तीय देखिए निम्न दाब पेटी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ 40 में से आपको कितना सही हो रहा है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।